नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं मराठा सरदार इन साइंस। तो कल की ही ये न्यूज़ है और ऐसी जब न्यूज़ सामने आती है ना तो अ, मुझे भी एक प्रकार का लगता है कि क्या ऐसा सच में हो रहा है? क्योंकि जिस तरीके से हम पहले देखते थे कि अ, एक कंप्यूटर का जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसका बहुत बड़ा एक एरा था, चेंज हो चुका था कि बहुत सारी चीज़ें अब कंप्यूटर में जा रही हैं। जैसे कि आपका जो आपकी दीवार पे लगने वाली जो क्लॉक है, ठीक है? वो कंप्यूटर में चली गई। जो कैलकुलेटर है जिससे आप मैन्युअली करते थे, वो भी कंप्यूटर में चले गया। जो आप पेंट करते थे, जैसे हम हमारी आर्ट एंड ड्राइंग की जो क्लासेस होती थी, तो उसमें हम कलर से, क्रेयॉन से, वाटर कलर से हम उससे पेंटिंग बनाते थे। तो वो भी अब के टाइम में जो माइक्रोसॉफ्ट का जो पेंट आता था, ठीक है? उसमें भी चले जाता। तो अब ये नहीं पता था लोगों को कि क्या जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है वो लोगों की जॉब भी खाने वाली है। तो हम आपने जो थंबनेल देखा और थंबनेल को देख के जो वीडियो आपने देखा है, तो ये बात सही है और जो अमेज़न की तरफ से आई है यहाँ पे जो अमेज़न के जो वर्क कर्मचारी हैं, जो 30,000 वर्क कर्मचारी हैं, इंडिया के नहीं अमेरिका या अलग जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ के लोगों को निकाल के फेंक दिया है। क्यों फेंका है? क्योंकि अ, उन्होंने जो अपनी कंपनी में एआई को इतना ज़्यादा इंटीग्रेशन मोड में डाला हुआ है कि वहाँ पे जो ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस है, वो अब कम होते जा रहा है। तो अब क्या-क्या लोगों ने जो आर्टिकल है, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। देखिए चाहे वो रॉयटर्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक टाइम्स हो, चाहे वो सीएनबीसी हो, ये सब के सब इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं कि 30,000 जॉब जो कि अमेज़न के इतिहास में एक बहुत बड़ा ले-ऑफ है। हमने देखा है टीसीएस में हो रहा है, इन्फोसिस में हो रहा है, सेल्सफोर्स में हो रहा है। ऐसी-ऐसी कंपनियाँ जो कि अ, बहुत बड़े लेवल पे हायरिंग करती थी और आज के टाइम में ऐसा हो रहा है कि जिन लोगों को हायर किया जाता, जो कि ऐसे भी लोग हैं इस कंपनी में जो कि स्टार्टिंग से हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट का शायद से हाँ मैं कुछ दिन पहले ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जिसमें ये लिख के आया था कि एक पर्सन था जो जब माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत हुई थी, जब बिल गेट्स था ना, तो बिल गेट्स के टाइम पे वो भी एक मैनेजर लेवल पे सॉरी सॉफ्टवेयर डेवलपर या उस भी पोजीशन पे वो लगा था और वो काम करते-करते उसने कितना 18 या 20 साल तक के उसने वो सीनियर मैनेजर या उस प्रोजेक्ट मैनेजर के पोस्ट तक चले जाता और उसने कितने 20 ईयर्स 20 साल उस कंपनी को लिए और उस कंपनी ने 9 मिनट भी उसके बारे में नहीं सोचा और सीधा-सीधा उसको टर्मिनेट कर दिया। तो सोचो कि एआई ने इतना बड़ा लोगों के अंदर में एक डर पैदा कर लिया कि क्या हो रहा है। तो अब अगर हम देखते हैं कि अमेज़न में एक्चुअल में क्या हुआ है, तो देखिए आपको समझना पड़ेगा अमेज़न का जो वर्क है, यानी कि जो उसका जो वर्किंग मॉडल है वो क्या है? तो सबसे पहले क्या होता है कि जब आप अमेज़न की वेबसाइट पे जाते हो और उसको क्लिक करते हो, कोई भी प्रोडक्ट आपको जो पसंद आता है, उसको अगर आपने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में जो बैकग्राउंड में जो प्रोसेस होती है, ठीक है? जैसे फॉर सपोज़ कि आपको आईफ़ोन एक पसंद आया कि आपको आईफ़ोन लेना है अमेज़न से। तो होता क्या है कि वो ऑर्डर जाता है सॉफ्टवेयर के तहत उस वेंडर के पास में, जिसके पास में वो आईफ़ोन पड़ा हुआ है।
वो आईफ़ोन को पैक करता है और अमेज़न वाले आते हैं, उसको लेके जाते हैं और जिस डेस्टिनेशन पे जाना है उस आईफ़ोन को, तो वो पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन है वो बैकग्राउंड में होता रहता है। और जैसे आपको अपडेट मिलती रहती है कि आपका पर्सल पार्सल अभी यहाँ से पैक हुआ है, यहाँ से निकल चुका है, यहाँ पे अराइव हुआ है, उस वेयर हाउस में गया है, फिर उस वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में आया है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, तो इसमें कम से कम 70% जो ह्यूमन का इंटरेक्शन है, यानी कि जो ह्यूमन का जो टच है, यानी कि उसमें इंसान का एक कुछ न कुछ सहयोग रहता है, तो उसी को ही कम किया जा रहा है। जैसे शॉर्टिंग है, वो जो माल है वो कहाँ पे पहुँचने वाला है, वो कौन-से वेयर हाउस पे कौन-से कंपार्टमेंट में रखा हुआ है, कहाँ से उठाना है, ये सारी चीज़ें अब पूरी एक ऑटोमेशन में जा रही हैं। तो उसी के चलते अमेज़न के कुछ ऐसे वेयर हाउसेस हैं, जहाँ पे 75% का जो वर्क है वो पूरा एआई और जो रोबोट्स हैं, वो कर रहे हैं। और अब जब आप बात करते हो कि क्या ये एआई के कारण हो रहा है, कि हाँ, ये पूरा एआई के कारण हो रहा है, पर जो कंपनी के जो सीईओ हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी कंपनी लॉस में है, ये है, वो है। देखिए, अगर कंपनी सच में लॉस में होती है ना, तो जो एनुअल शेयर मार्केट में वो अपना बैलेंस शीट रखते हैं, बैलेंस शीट दिखाते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, जो कि आपको बताती है कि अ, कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी अच्छा पैसा कमा रही है, कंपनी का रेवेन्यू हो रहा है, जो इबिटा होता है, इबिटा यानी कि जो भी कंपनी सारे खर्चे मिला के जो उनको आखिर में उनके पॉकेट में पैसा जाता है, तो वो भी उनका अच्छा खासा मार्जिन बनता है। तो मुझे भी लगता है कि इस चक्कर में वो लोग यही कर रहे हैं कि इसको अपना स्किल बना रहे हैं कि भैया देखिए हमारी तो लॉस में कर रही है कंपनी, हमारी तो अभी ये टैरिफ की वजह से कुछ हो रहा है वगैरह-वगैरह, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो जो लोग हैं, जो ऑर्डर करते हैं, ठीक है? जो ऑर्डर कर रहे हैं, वो ऑर्डर में कमी नहीं आती। जैसे अभी दिवाली का माहौल है, तो दिवाली के माहौल में अगर पूरे इंडिया में 6 लाख करोड़ का अगर बिज़नेस हुआ है, तो सोचिए उसमें कितना ऑनलाइन सामान आया होगा और उस ऑनलाइन सामान में कितना प्रतिशत उस कंपनी ने पैसा कमाया होगा। तो एआई के नाम पे ये अपना एक स्किल बना के हिला-हिला लोगों को बाहर धकेल रही है। तो ऐसा ही कंप्यूटर रिवॉल्यूशन में हुआ था कि लोग तब भी बोल रहे थे कि इससे जॉब चली जाएगी, ये हो गया, वो हो गया। पर मुझे अब ये होप है कि एआई वो सारी चीज़ें नहीं कर सकता है जो एक ह्यूमन कर सकता है। जैसे एआई खाना नहीं बना सकता, एआई खेती नहीं कर सकता, एआई जो ज़मीन के अंदर में जो पेट्रोल या कच्चा तेल है वो निकाल नहीं सकता। एआई बड़े-बड़े जो गोल्ड की जो खदानें होती हैं, वहाँ पे जाके सोना नहीं निकाल सकता, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि एआई आपकी लाइफ पूरी खराब कर देगा। मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ कि एआई जो है वो अ, इतना भी घातक नहीं हो पाएगा। पर हाँ, एक बात तो मैं भी मानता हूँ कि जैसे ग्राफिक्स डिज़ाइनर्स हैं, जैसे जो कंप्यूटर में डेवलपर होते हैं, जो कोड लिखते हैं, तो हाँ, इनकी तो जॉब सच में खतरे में है। तो अब इन भाई साहब से जब पूछा गया कि सर ये क्यों हो रहा है? तो उनका ऐसा बोलना हुआ कि नहीं हम तो नहीं कर रहे हैं, हम जो अनस्किल्ड लोग हैं हम उनको निकाल रहे हैं। पर अगर अनस्किल्ड लोग आपकी कंपनी में है, वो भी 3-3 4-4 5-5 साल से, तो वो तो आपकी ही ज़िम्मेवारी बनती है कि उनको अच्छे से ट्रेनिंग लो, उनका एक सेमिनार बनाओ, उनको वो चीज़ सिखाओ जो चीज़ उनके पास में नहीं है। आप हिला-हिला ये बोल रहे हो कि उनके पास में स्किल नहीं है, वो हमारे
कॉम्पिटिशन में बैठ नहीं पा रहे हैं, जो अदर कंपनी होती है उनके कॉम्पिटिशन में नहीं बैठ पा रहे हैं। तो मेरे को बताइए भैया, तो अमेज़न जो कंपनी है वो क्या अकेली कंपनी है ना, जो कि चीज़ों को सप्लाई करती है, ऑर्डर करवाती है ना? तो ये चीज़ें मुझे भी समझ में नहीं आई। तो अब देखिए, अब मैं दूसरा आपको एक आर्टिकल बताता हूँ कि ये अमेज़न की ही वेबसाइट है, जो न्यूज़ पोर्टल है वहाँ पे ही लिख के आया है कि अमेज़न ने इन्वेस्ट किया है $1.9 मिलियन, ठीक है? वो भी पहले डिलीवरी सर्विस पार्टनर प्रोग्राम में, जिसमें ये लोग, ठीक है, एआई पावर टूल का यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ ऐसे वेयर हाउसेस हैं अमेरिका में या साउथ कंट्रीज में या यूरोप में, जो कि 75% पूरा पूरा रोबोटिक्स के ही ऊपर निर्भर है, और सिर्फ जो बचा हुआ 15 से 20% है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन इंटरेक्शन में है। अब ह्यूमन इंटरेक्शन में कोई भी चीज़ है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, गाड़ी चलाना है, माल को उठाना है, डालना है, ये 25% पकड़ लो। और हाँ, साथ में जो रोबोट वहाँ पे लगे हुए हैं उनका मेंटेनेंस। तो ये जो न्यूज़ है ये कम से कम 6 या 7 महीने पुरानी है, जहाँ पे ये बता रहे हैं कि इन्होंने $1.9 मिलियन सिर्फ और सिर्फ एआई के जो टूल है उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है? अब दूसरा जो कमिटमेंट है उसको क्या बोलते हैं, एडवांस जनरेटिव एआई, यानी कि जो एआई है अ, कुछ ऐसी एआई है कि जो कभी-कभी पार्सल कुछ गलत एड्रेस पे चले जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है कि वो दूसरे वेयर हाउस में है तो कहीं और जाना था, तो वो वहीं पे वहीं उसको सॉर्ट आउट करके उस वेयर हाउस से डेस्टिनेशन चेंज करवा सकता है। यहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत थी, पर यहाँ पे अब ह्यूमन की इंटरेक्शन की नहीं रहेगी। तो इन सब में अमेज़न खुद ही इन्वेस्ट कर रहा है, और कहते क्या है कि अ, जो वर्कर है उनमें वो स्किल्स नहीं है। तो ये चीज़ें शायद से इन लोगों ने बंद करने को बोला जो सीनियर लोगों की तरफ से आती है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको भी एआई नहीं समझता है, आपको भी ऐसा लगता है कि मेरी जॉब इससे इफ़ेक्ट हो सकती है, तो फिर मैं आपको एक ही सजेशन करूँगा, जो मैं खुद आपको सजेस्ट करूँगा, पता नहीं सही है या नहीं है। तो आप एक ऐसा काम को चुनिए जिसमें आने वाले 50 साल या आने वाले 60 साल तक के, जिसमें एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका कोई भी इंटरेक्शन ना हो, ठीक है? इंटरेक्शन इन द सेंस उसकी ज़रूरत ही ना हो उस काम में। तो आप ऐसा काम चुनिए जिसमें आपका एआई बिल्कुल ना आए। तो ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।